हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बोले थे आज की क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन का और एक वीडियो लेके आए हैं। ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो बहुत मज़ेदार कंसेप्ट। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, जो कि जेईई यानी नीट में आता है। ओके, क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स एंड स्यूडो एक्सीलरेशन। पूरा क्लियर बेटा? ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स एंड स्यूडो एक्सीलरेशन। ओके, सो क्वेश्चन को जाने से पहले हमको कंसेप्ट समझना है बेटा, जे स्यूडो एक्सीलरेशन क्या होता है एंड स्यूडो फोर्स क्या होगा। पूरा क्लियर? ओके, ठीक से देखो। सपोज एक तो मैंने लहरी लिया। ओके, ये ग्राउंड के ऊपर सपोज है। ओके, क्लियर? इसके अंदर मैंने क्या रखा है, पानी रखा है। ओके, पूरा क्लियर बेटा? अभी ये जो कंटेनर है इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है मेरा पानी। पूरा क्लियर? ओके, एंड सिस्टम कौन सा है, कंटेनर। ये है मेरा सिस्टम। सो वाटर इज माई ऑब्जेक्ट। पूरा क्लियर? अभी क्या करना है, ठीक से देखना बेटा। ओके, अभी जो होल सिस्टम कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है। सो पानी भी रेस्ट एंड लॉरी भी रेस्ट। पूरा क्लियर? ओके, सो पानी का शेप कितना रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। पूरा क्लियर? सो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो लहरी है, ये जो कंटेनर है, इसको मैं आगे की तरफ ढकेल दिया। कितना एक्सेलरेशन में, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में। आई बात समझ में? इसको जो एक्सेलरेशन मैंने दिया, मैंने किसको दिया बेटा, सिस्टम को दिया। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू एक्सेलरेशन। समझ में आया बेटा? पूरा क्लियर? ओके, सो जब मैं सिस्टम को ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दिया, जो मेरे लिए ट्रू है, सो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट ऑब्जेक्ट विल गेन इक्वल एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सॉरी, ओके, और एक बार बोल रहा हूं, अगर सिस्टम को मैंने एक तो एक्सेलरेशन दिया ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, वो पीछे की तरफ एक तो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको, जिस कितना रहेगा मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ए एक्सेलरेशन को मैंने बोला क्या, ट्रू एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो एक्सीलरेशन, जो कि मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। पूरा क्लियर? ओके, सो कंसेप्ट क्या है, इफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड विथ ए फॉरवर्ड एक्सीलरेशन, ओके, देन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम विल गेन an equal acceleration, but in which direction, but in backward direction। अगर ये फॉरवर्ड हुआ सो ट्रू, अगर फॉरवर्ड हुआ तो स्यूडो कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्यूडो एक्सेलरेशन। ये मैंने दिया था, इसको मैंने नहीं दिया था, ये मैंने नहीं दिया, ये क्रिएट हुआ। सो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स एक्सेलरेशन। ओके, बट इट इज माई ट्रू एक्सेलरेशन। पूरा क्लियर? ओके, सो अभी हम उसको बेस करके एक तो कंसेप्ट लेंगे। ओके, क्लियर? देखो क्या लिखना है, कंसेप्ट ऑफ, देखो, म्यान वर्सेस लिफ्ट। म्यान वर्सेस क्या, लिफ्ट। तीन तो डायग्राम हम खींचेंगे, देखो अच्छे से देखो बेटा। सपोज ये एक तो लिफ्ट है, इसके अंदर एक तो आदमी खड़ा है। पूरा क्लियर? इसका मास कितना है, एम। इधर क्या है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है बेटा। सो इसका आदमी का नॉर्मल वेट कितना है, mg। ओके, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, a = 0। ठीक से देखना, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो स्यूडो एक्सेलरेशन नहीं आएगा बेटा। ओके, सो आदमी नीचे की तरफ कितना फोर्स दे रहा है, mg। सो लिफ्ट भी उसको अपवर्ड डायरेक्शन में कितना देगा, नॉर्मल रिएक्शन सेम देगा। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, r = mg। ओके, कम टू द सेकेंड केस। सपोज ये लिफ्ट मेरा अभी
लिफ्ट मेरा अभी ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, कितना एक्सेलरेशन में, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, लिफ्ट अपर डायरेक्शन जा रहा है। आदमी का मास कितना है, एम, सो उसका वेट कितना होगा बेटा, mg। अच्छे से देखना, इधर लिफ्ट को मैंने एक्सेलरेशन दिया, दैट मीन्स इट इज माय ट्रू एक्सेलरेशन। उसके चलते उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इधर कौन सा है, आदमी खड़ा है, उसको एक तो क्या मिलेगा, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मेरा क्या है, स्यूडो एक्सेलरेशन है। समझ में आया बेटा, पूरा क्लियर। अच्छे से देखो, पहले नीचे की तरफ कितना था, आदमी का वेट कितना था, mg। अभी उसी डायरेक्शन में स्यूडो एक्सेलरेशन कितना है, ए, सो स्यूडो फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, मास इनटू स्यूडो, ए स्यूडो। ओके, पूरा क्लियर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो एक्सेलरेशन आ गया मेरा कितना, ए स्यूडो। ओके, सो नेट फोर्स, ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, mg प्लस ma, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, apparent weight of man when lift is moving in upward direction। कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। अच्छे से देखना, इसलिए तो हम जब लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं, ओके, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, सो हमको क्या लगेगा, जैसे कि हमारा वेट कोई हमको दबा रहा है। ओके, कोई हमको दबा रहा है, इसलिए कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स दबा रहा है हमको, ma फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स। पूरा क्लियर। ओके, थर्ड केस में आएंगे हम। ओके, पूरा क्लियर। देखो अच्छे से, अगर नाउ लिफ्ट इज मूविंग इन, देखो आदमी, वही आदमी खड़ा है, मास इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, उसका नॉर्मल वेट आदमी का कितना है, mg। जो एक्सेलरेशन मैंने लिफ्ट को दिया, उसको हम क्या बोलूंगा बेटा, ट्रू एक्सेलरेशन। पूरा क्लियर। ओके, उसके चलते आदमी ऊपर की तरफ क्या पाएगा, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो एक्सेलरेशन। समझ में आया, पूरा क्लियर। ओके, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ स्यूडो है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा, सो नीचे की तरफ स्यूडो कितना रहेगा बेटा, कितना रहेगा, -a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, पूरा क्लियर। ओके, मैं स्यूडो को ले रहा हूँ। ओके, सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना रहेगा बेटा, पहले कितना था, mg। ओके, mg प्लस उसके डायरेक्शन में, ये तो एक्सेलरेशन, उसका मास कितना है, m। ओके, कितना हो जाएगा, -ma। ओके, अपरेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा, m कॉमन g माइनस a। इसलिए जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, हमारा आंख थोड़ा बंद जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वी फील वेटलेस। क्या फील होता है हमको, थोड़ा वेट जैसे हमको कम हो गया। पूरा क्लियर। सो ऑल दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड अपन क्या, स्यूडो कॉन्सेप्ट। पूरा क्लियर। ये तो इजी था, और एक एग्जांपल हम लेंगे। पूरा क्लियर बेटा। ओके, अभी देखो, सपोज एक तो लिफ्ट के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है, एक तो लिफ्ट के अंदर मैंने 3 ब्लॉक अटैच किया है बेटा, 3 ब्लॉक अटैच किया है। ओके, लिफ्ट अभी मेरा ऊपर को जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। पूरा क्लियर। ओके बेटा, सो इधर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, मास 1, मास m2, मास m3। ओके, हमको पूछेगा बेटा कौन सा केस में, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो नीट एंड जेई के लिए भी आ सकता है। ओके, ये जो सिस्टम दिया है, मैंने क्या लिया है, लिफ्ट लिया है, एक तो लिफ्ट के अंदर 3 मास लटका हुआ है, कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है, 3 देखो, S1, S2 एंड S3। पूरा क्लियर। आप लोग जानते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग एंड पुली का जो कनेक्टेड बॉडी मोशन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक क्लास में मैं एक तो नोट बोल देता हूँ, आपको याद रखना बेटा। अगर एक तो स्ट्रिंग है मेरे पास, एक तो अगर स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पार्ट में टेंशन बेटा क्या रहेगा, क्या रहेगा बेटा, चेंज नहीं होगा।
सेम रहेगा, इधर जितना उधर उतना, उधर उतना उधर उतना, पूरा क्लियर? ओके क्लियर? सो अगर एक तो स्ट्रिंग है तो टेंशन इन ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन सेम। क्यों? बिकॉज टेंशन इज नॉट ए बेटा एक्सटर्नल फोर्स। ओके, टेंशन इज ऑलवेज व्हाट? इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। ओके क्लियर? क्लियर बेटा? सो अभी कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है? 3 तो स्ट्रिंग लगा हुआ है। मैं सपोज ए स्ट्रिंग का टेंशन को लिया T1, ए स्ट्रिंग का टेंशन को लिया T2, इसमें लिया मैं T3। ओके देखो ठीक से बेटा, अभी देखो, अभी तुमको एग्जाम में क्या पूछ सकता है? कौन सा टेंशन में, कौन सा स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज्यादा रहेगा एंड कौन सा स्ट्रिंग में टेंशन सबसे कम है? पूरा क्लियर? थ्योरी क्वेश्चन अभी ये 2-3 साल नीट एंड जेईई में क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चन में डाल देता है, फिजिक्स में भी मैचिंग कॉलम में डाल देते हैं। ओके क्लियर? स्टेटमेंट क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ओके सो एवरी अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड। पूरा क्लियर? ओके सो जो चीज आप छोड़ दोगे वो उसी को डाल देंगे। सो पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बार अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आराम से बन जाएगा। ओके देखो, अभी लिफ्ट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये जो एक्सीलरेशन लिफ्ट को मैंने दिया बेटा, उसको कौन सा एक्सीलरेशन बोलेंगे? ट्रू एक्सीलरेशन। समझ में आया? ओके सो इसी ट्रू के चलते ईच ब्लॉक नीचे की तरफ कितना एक्सीलरेशन मिलेगा? सेम एक्सीलरेशन मिलेगा, बट वो क्या होगा? स्यूडो होगा, स्यूडो एक्सीलरेशन। पूरा क्लियर? ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। पूरा क्लियर? ओके बेटा, सो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सा स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ बेटा कितना? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक से देखना बेटा, पहले M3 ब्लॉक को हम निकाल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। देखो अच्छे से देखना, ये है M3 ब्लॉक। M3 ब्लॉक, उसका नीचे का वेट कितना था? M3G। उसको कौन बैलेंस कर रहा है बेटा? T3। ओके सो हम क्या लिखेंगे? T3 इक्वल टू कितना होगा? M3G। ये कब तक रहेगा? जब तक लिफ्ट मोशन नहीं कर रहा है। समझ में आया? अगर लिफ्ट रेस्ट है बेटा तो T3 कितना होगा? M3G। ओके लेकिन अभी लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन में? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। पूरा क्लियर? सो इसके साथ मेरा कौन अटैच हो जाएगा? कौन अटैच हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। सो T3 अगर इतना है सो उसके साथ क्या आ जाएगा मेरा? सीडो। सीडो मतलब पहले था कितना एक्सीलरेशन? G। ओके अभी जो जहां पर G लिखे थे उसी डायरेक्शन में क्या लिख देंगे? प्लस ए। क्यों? बिकॉज G जिस डायरेक्शन में है, सीडो भी उसी डायरेक्शन में। सो टोटल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? G प्लस ए। ओके सो ये हो गया हमारा T3। पूरा क्लियर? अभी कम टू T2। देखो T2 को बेटा कौन कौन बैलेंस कर रहा है? देखो T2 किसको किसको बैलेंस कर रहा है? M2 ब्लॉक का वेट को बैलेंस कर रहा है एंड M3 ब्लॉक को भी वेट को भी बैलेंस कर रहा है। अच्छा से देखना, T2 के नीचे जितना है वो T2 बियर करके रखेगा। सो कौन कौन बियर हो रहा है? M2G प्लस M3G। सो क्या लिखेंगे हम? ओके M2 प्लस M3 कितना होगा मेरा? G होना चाहिए। कब तक? जब तक लिफ्ट रेस्ट है, लेकिन अभी लिफ्ट ऊपर जा रहा है। सो जहां पर G है उसके साथ सीडो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। कितना हो गया बेटा? G प्लस है। पूरा क्लियर? सो T3 निकल चुका है, T2 निकल चुका है। कम टू स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 बेटा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। देखो अच्छे से देखो, T1 जो टेंशन है वो भी सबसे ऊपर है, स्ट्रिंग S1 भी ऊपर है। ओके सो ये जो T1 टेंशन किसको किसको बियर करेगा बेटा? M1 का वेट को बियर करेगा, M2 का वेट को भी बियर करेगा एंड M3 का वेट को भी बियर करेगा। ओके बट उसके साथ सीडो भी कितना है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं बेटा?
T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 ओके होल इनटू कितना बेटा G प्लस A। समझ में आया बेटा? पूरा क्लियर? अभी ये लिफ्ट ऊपर जा रहा था, ये तीनों टू कॉन्सेप्ट आया। पूरा क्लियर? ओके अभी सेम लिफ्ट को बेटा अगर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, सो बेटा बोलो बोलो बोलो, ये वाला कितना हो जाएगा? T3 इज इक्वल टू M3 इंटू G माइनस A। ये बेटा कितना हो जाएगा? M2 प्लस M3 इंटू G माइनस A। जहां पर अपवर्ड की डायरेक्शन में प्लस लेते हो बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में G प्लस है, G प्लस है, G प्लस है बेटा, सो नीचे की तरफ जब लेंगे क्या हो जाएगा? G माइनस A। ओके ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? सीडो एक्सीलरेशन। आई बात समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ओके अभी और एक चीज लेंगे हम, देखो अच्छे से। ओके बेटा देखो आराम से। सपोज देखो और एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ वन ब्लॉक ऑन another block on another block, one block on another block। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करेगा, लेकिन हम उसको सॉल्व करने कौन सा कॉन्सेप्ट से? सीडो कॉन्सेप्ट से। देखो बेटा कैसे, सपोज एक तो इंक्लाइन सरफेस है, पूरा क्लियर? ओके उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? लेट इट बी थीटा। ओके इसका मास कितना है? ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर है एंड इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मतलब बेटा क्या? स्मूथ ना रफ सरफेस, फ्रिक्शन में पड़ेंगे। ओके ये मेरा स्मूथ सरफेस, पूरा क्लियर? ओके उसके ऊपर और एक ब्लॉक बेटा मैंने रख दिया जो कि स्मॉल a में है, पूरा क्लियर? ए ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के अंदर भी कौन है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब स्मूथ सरफेस, पूरा क्लियर? सो दोनों ब्लॉक के अंदर कॉन्टैक्ट भी स्मूथ एंड कैपिटल ब्लॉक एंड ग्राउंड के अंदर भी सरफेस इज स्मूथ, पूरा क्लियर बेटा? सो इसका मतलब क्या है बेटा? मैं दोनों ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखा हूं, छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसको। सो ये ब्लॉक ये आज इट इज क्या? दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस। जब मैं पकड़ के रखा हूं उसको अगर मैंने छोड़ दिया तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा बेटा? पीछे की तरफ जाएगा, पूरा क्लियर? लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अच्छे से देखना, ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा, ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो ऊपर का जो ब्लॉक है वो जहां पर है वहीं पर रहना चाहिए, पूरा क्लियर? ओके कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? वो तो स्मूथ सरफेस है, उसको खिसकने से हमको रोकना है। ओके कैसे रोकेंगे बेटा? कैसे रोकेंगे? अगर मैं क्या कर दूंगा, अगर ये नीचे का ब्लॉक को आगे की तरफ अगर मैं a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पुश करके ले जाऊंगा, सो ए ब्लॉक का टेंडेंसी किधर गिरने वाला है? ये पीछे की तरफ। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? नीचे का ब्लॉक को कितना एक्सीलरेशन में आगे लेंगे ताकि ऊपर का ब्लॉक ना नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा। सो कौन सा कंडीशन मेंटेन होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया? अच्छे से देखना बेटा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बेस्ड अपॉन सीडो कॉन्सेप्ट। ओके देखो ये जो ब्लॉक को मैंने एक्सीलरेशन दिया इसको मैं क्या बोलेंगे बेटा? ट्रू एक्सीलरेशन, पूरा क्लियर? ओके उसी ट्रू एक्सीलरेशन के चलते ये जो ब्लॉक ये देखो पैरेलल है, ये ग्राउंड को पैरेलल होके मैं एक्सीलरेशन दिया। सो ट्रू एक्सीलरेशन अगर पैरेलल है सो सीडो एक्सीलरेशन में क्या होगा बेटा? पैरेलल भी होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सीडो एक्सीलरेशन, पूरा क्लियर? सो ये मेरा ट्रू एक्सीलरेशन है, इसके चलते स्मॉलर ब्लॉक एक तो एक्सीलरेशन मिलेगा, उसको क्या है? सीडो एक्सीलरेशन, पूरा क्लियर? ओके देखो अगर ए ब्लॉक नीचे गिरता, ये स्मॉलर ब्लॉक नीचे गिरेगा तो कौन सा फोर्स में गिरेगा? ठीक से देखो इसका वेट कितना है? mg। ये अगर थीटा है, ओके ये अगर थीटा है सो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों? बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। ओके ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ओके रिजल्व इनटू टू कंपोनेंट, आप लोग जानते हो, mg sin थीटा, इधर बेटा क्या रहेगा रे? mg cos थीटा, पूरा क्लियर? ओके सो ये जो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगा बेटा?
R इक्वल टू mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। इसी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ये मेरा मोशन में हेल्प नहीं करेगा बेटा। मोशन में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? mg sin थीटा। पूरा क्लियर? ओके। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेटा, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा सो कौन फोर्स उसको नीचे की तरफ लेगा? mg sin थीटा फोर्स। पूरा क्लियर? व्हिच इज ए कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? कम टू जीरो। देखो अच्छे से देखना। ओके, ये अगर थीटा है, ओके, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अच्छे से देखना बेटा। ये अगर थीटा है, ए एंगल भी कितना होगा? थीटा। पूरा क्लियर? ओके। सो तुम लोग जानते हो एक्सीलरेशन इज ए व्हाट क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। सो इट इज आल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। ओके। सो ये हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी डायरेक्शन में कितना होगा बेटा? ए cos थीटा। एंड नीचे की तरफ कितना रहेगा बेटा? ए sin थीटा। पूरा क्लियर? ओके। ध्यान देना, ये जो एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट आया बेटा, एक ए sin थीटा एंड ए cos थीटा। कौन सा एक्सीलरेशन है ये ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ पुश कर देगा? ए cos थीटा। ए sin थीटा नहीं, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। ओके, ये तो मेरा आया एक्सीलरेशन, लेकिन नीचे की तरफ हम फोर्स ले रहे हैं। ओके, सो ऊपर की तरफ भी फोर्स को ही लेंगे। इसका मास कितना है बेटा? m। एक्सीलरेशन कितना है? ए cos थीटा बेटा। ओके, सो क्या लिखेंगे? स्यूडो फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल कितना होगा बेटा? m इंटू ए cos थीटा। पूरा क्लियर? ओके। अच्छे से देखो बेटा, अगर ये ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश करेगा, कौन पुश करेगा? mg sin थीटा। अगर ऊपर की तरफ पुश करेगा तो कौन पुश करेगा रे? ma cos थीटा। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमको पूछा है ये ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। बोलो बोलो बोलो, कौन सा कंडीशन होगा वो? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो हो गया बेटा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम कंडीशन। पूरा क्लियर? ओके। सो हम इधर लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक एम का इक्विलिब्रियम के लिए देखो, नीचे की तरफ आ रहा है क्या? mg sin थीटा। ऊपर की तरफ कितना है? ma cos थीटा। ma cos थीटा बेटा। m कट गया, सो बोलो ये कितना होगा बेटा? cos थीटा इधर आ गया, g अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल कितना बेटा? g इंटू tan थीटा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एससी वर्मा में आप देखोगे, एससी वर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, उसके साथ थोड़ा अटैच कर दिया है, एक दो पुली हम उसको करेंगे। ओके, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा उसको भी कैसे हैंडल करोगे। ओके, आराम से। सो एक्सीलरेशन बेटा आ गया। सो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर देखो थीटा दिया है बेटा, सो ये पूछेगा। सो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, नीचे का ब्लॉक को, जो बिगर ब्लॉक को इतना एक्सीलरेशन में अगर मैं आगे की तरफ पुश करूंगा तो ये जो छोटा ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक है, वो किधर शिफ्ट नहीं होगा, जिधर है उधर ही रहेगा। पूरा क्लियर? ओके। सो इसको घुमाएगा कैसा बेटा? इसको घुमाएगा क्वेश्चन कैसा? मैंने क्या बोला तुमको? थीटा देके क्या पूछा मुझे? ये पूछा। अगर अभी ये दे देगा, कितना इंक्लिनेशन होगा, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ताकि ये ब्लॉक शिफ्ट नहीं होगा और तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं बेटा, इसी क्वेश्चन से निकाल दोगे। ओके, ये कंडीशन किसमें था? थीटा दिया है, ये निकाले हम। अभी बोलो, अभी ये देगा, थीटा निकालेगा, तो क्या करेंगे बोलो? tan थीटा इक्वल कितना? a/g। आराम से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, 2019 में पूछ सकता है। पेंडुलम इनसाइड द मूविंग लॉरी। ओके, उसको हम एसएचएम भी पढ़ाएंगे, एसएचएम में भी पढ़ाएंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ाएंगे एंड यहाँ पर भी। ओके, हियर सो tan थीटा कितना है? a/g। दैट इंप्लाइज थीटा बेटा कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, tan इनवर्स a/g। ये दोनों को छोड़ के और कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इसी रिलेटेड। अगर उसके साथ भी एक पुली अटैच करके ब्लॉक जोड़ा देगा तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। जेईई एडवांस में वो पूछता है। पूरा क्लियर? ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्यूडो कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है,
पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। चलो।